हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक बहुत अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। लाइक जरूर करें इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाएं। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, पिरामिड्स, ट्रीज, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वीडियो में प्रोडक्ट्स में टैग भी कर दूंगी। जैसे ही आप मेरी वेबसाइट पर पहुंचेंगे, आप वहां पर अपने लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो एनर्जाइज होकर आपको विद आपके नाम के साथ, आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ एनर्जाइज करके आपको प्रोवाइड करे जाते हैं। ठीक है, रियल ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स हैं, विद सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करे जाते हैं। तो आप ले सकते हैं अब बहुत ही इजीली, ठीक है, मेरी वेबसाइट के थ्रू। और आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं प्रोडक्ट जो है कहीं वो फेक ना हो, क्योंकि जो प्रोडक्ट मेरी वेबसाइट में है ना वो बिल्कुल ओरिजिनल है। और शायद जो मैंने वेबसाइट अपनी ऑन करी है, ठीक है, उसका पर्पस भी यही था, क्योंकि आपको हर जगह रियल ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे। और अगर आप एक्चुअली में फर्क देखना चाहते हो ना क्रिस्टल्स को लेकर, ठीक है, प्रोडक्ट्स को लेकर, इस तरीके के प्रोडक्ट्स को लेकर, तो आपको जेन्युइन और सही सोर्स से ही इन प्रोडक्ट्स को बाय करना चाहिए, परचेज करना चाहिए। ठीक है, तो आप ले सकते हो मेरी वेबसाइट से बहुत ही इजीली। रियल ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। सो अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स और इमोशंस आपके लिए क्या हैं, आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सो लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को उस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं। सो एल्डर ऑफ पेंटिकल्स, चैंपियन ऑफ सोर्ड्स, द सन, justice, four of swords, seven of pentacles, champion of cups, 10 of pentacles, champion of pentacles, and this is the magician। ठीक है, चलो हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग के हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, सारे ज़ोडिएक साइन है। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहने वाली है। सबसे पहले यहाँ पर है एल्डर ऑफ पेंटिकल। अच्छा, एक मैं न्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं लाइव आ रही हूँ 17 अक्टूबर को लाइव रीडिंग के लिए, ठीक है, मेरे इसी चैनल पर। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए। ठीक है, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करके रख लो ताकि आप जैसे ही मैं लाइव आऊँ आपके पास नोटिफिकेशन आए, क्योंकि 17 अक्टूबर को आई एम थिंकिंग कि मैं लाइव आऊँ। ठीक है, मैंने पोस्ट भी डाला है उसको लेकर, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो मेरी लाइव रीडिंग को तो यस, उसके अंदर मैं रीडिंग ही करने वाली हूँ आप सबकी। ठीक है, आप सबके क्वेश्चन के आंसर ही देने वाली हूँ। सो यस, तो मैं लाइव आने वाली हूँ इस फ्राइडे को ही। सो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लो ताकि नोटिफिकेशन आए आपके पास। ओके, चलो एल्डर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, सबसे पहले ये चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें एल्डर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। एल्डर ऑफ पेंटिकल को व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ठीक है, मे बी जिस व्यक्ति के साथ बॉटम जस्टिस है, ओके, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा लग रहा है पर्सन किसी तरीके का डर है इनके मन में। अब पता है ये डर किस चीज का है? ये डर मुझे जो नजर आ रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में ना, ये डर है कि पता नहीं इस रिश्ते का कोई फ्यूचर हो सकता है या नहीं हो सकता है। शुरू से ही
शायद फ्रॉम स्टार्टिंग आपके पर्सन जो है वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं है कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर हो सकता है या नहीं हो सकता है, कभी वो आपको हमेशा के लिए अपना बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज का डर मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज में देख पा रही हूँ, क्योंकि जो आपके पार्टनर की एनर्जी है ना, वो अपने आप को, अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से जानते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी फैमिली पता नहीं मानेगी आपके साथ रिश्ते के लिए या नहीं मानेगी। और ये पर्सन जो आपके पार्टनर हैं, ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। तो इनकी एनर्जी कुछ ऐसी है जहां पर ये पर्सन जो है बहुत डरे हुए हैं, स्टार्टिंग से ही डरे हुए हैं इस चीज को लेकर के, पता नहीं इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है या नहीं है। इसीलिए इस पर्सन ने कभी आपको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी नहीं दी। इसलिए भी नहीं दी क्योंकि ये आपसे कोई फेक प्रोमिसेस नहीं करना चाहते थे। ये कुछ फेक करके आपको नहीं बताना चाहते थे कि भाई मैं तुम्हारे लिए ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, और बाद में वो ना कर पाए आपके लिए। तो ऐसा आपके पार्टनर आपके लिए नहीं करना चाहते थे। वो आपसे उतना ही कहना चाहते थे या उतने ही प्रोमिसेस आपके सामने रखना चाहते थे जितना वो आपके लिए कर सके। और आप हमेशा इस चीज को लेकर सोचते आए हो कि ये पर्सन मुझे कमिटमेंट नहीं देता, ये पर्सन मुझे स्टेबिलिटी नहीं देता, या ये पर्सन मुझे सिक्योरिटी नहीं देता। पर वो जो चीज उन्हें लगता था वो नहीं कर पाएंगे, आगे चलकर भी नहीं कर पाएंगे आपके लिए, है ना। तो वो कैसे कैसे वो चीज आपसे कह देते, कैसे उस चीज का प्रॉमिस वो आपसे कर लेते। तो इनके अंदर शायद शुरू से ही ये डर था। वो अपनी फैमिली को जानते हैं। जो आपके पार्टनर की फैमिली है वो कैसी है, ऑर्थोडॉक्स है, शायद लव मैरिज को सपोर्ट नहीं करती, या उनकी फैमिली काफी स्ट्रिक्ट है, जो कि चाहती है कि जो आपके पार्टनर है वो उनके हिसाब से चले, या उनके हिसाब से शादी करे जिससे भी उन्होंने करनी है। तो मे बी उनकी फैमिली स्ट्रिक्ट है, या फिर आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं कास्ट, रिलीजन, स्टेटस को लेकर, और आपके पार्टनर जानते थे ये जो डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, इसे सोसाइटी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाली है, इसे उनकी फैमिली भी एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। तो ये सिचुएशन आज की पर्टिकुलर एनर्जी में देखने को मिल रही है। तो उन्हें नहीं पता था कि आगे चलकर सिचुएशन कहाँ टर्न ले लेगी, है ना। फ्यूचर को लेकर वो कभी भी श्योर नहीं थे। फ्यूचर को लेकर वो कभी भी श्योर नहीं थे। वो नहीं जानते थे कि ये चीजें कभी फेवर में आ भी सकती हैं इस रिश्ते के, या नहीं आ सकती हैं। तभी वो हमेशा आपसे शायद ये कहते भी आए होंगे कि यार तब जो होगा ना देखा जाएगा। ये भी उन्होंने शायद कहा होगा आपसे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि ठीक है, अभी अभी इन चीजों को सोचकर हम अपने प्रेजेंट को क्यों खराब करें, है ना। जो फ्यूचर में होगा वो देखा जाएगा, ये उनके माइंडसेट में चीजें थी। और आप चाहते थे कि भाई मुझे फ्यूचर को लेकर एक सिक्योरिटी चाहिए कि तुम मेरे ही होगी या तुम मुझसे शादी ही करोगे। आपको हमेशा फ्यूचर को लेकर सिक्योरिटी चाहिए थी। लेकिन ये पर्सन को लगता था कि यार नहीं, तुम इस प्रेजेंट को एंजॉय करो ना, जो हम कर रहे हैं, जो हम साथ में हैं अभी, उसको एंजॉय करो, रादर देन ये सोचने से कि फ्यूचर में हम एक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो इनकी मेंटालिटी हमेशा से ऐसी थी कि भाई तुम प्रेजेंट को एंजॉय करो, क्योंकि फ्यूचर को लेकर एक अनसर्टेनिटी इनके माइंड में भी रही है। ओके, तो ये पर्टिकुलरली आज की एनर्जी में चीजें देखने को मिल रही हैं। अच्छा, एक सेकेंड एनर्जी और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। जैसे मैंने कार्ड को पिक करा ना, इट्स लाइक मैं जैसे कार्ड को होल्ड करती हूँ ना, आई गेट दैट एनर्जी। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हो जो जिनको अपने पार्टनर से कमिटमेंट, स्टेबिलिटी तो नहीं मिली है, या फिर हो सकता है आप लोग सिर्फ फ्रेंड्स हो, सिर्फ आप लोग दोस्त हो, रिलेशनशिप में गए ही नहीं, लेकिन एक दूसरे की तरफ लाइकनेस है, एक दूसरे को पसंद करते हो आप लोग। ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए भी ये एनर्जी आज की रेजोनेट करने वाली है। चलो, चैंपियन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, यानी आप अपने क्रश, अपने पार्टनर के लिए हो सकता है देख रहे हैं इस रीडिंग को। चैंपियन ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, अगर इनकी हिडन फीलिंग्स को देखा जाए, या ये देखा जाए कि इनके दिल में आपके लिए क्या है, या इनके दिल में आपके लिए कितना प्यार है, तो बहुत प्यार है इस पर्सन के दिल में। ठीक है, जैसे आप इनके लिए फील करते हो ना, या आप इनके बिना जिस तरीके से नहीं रह सकते हो ना, जो आपके पार्टनर हैं वो भी आपके बिना नहीं रह सकते। उनके दिल में भी आपको लेकर बहुत प्यार और बहुत फीलिंग्स है। यहाँ पर भी आप देख लो किस तरीके से आपको चेस कर रहे हैं, ये भी आपको दूर नहीं जाने देंगे। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोगों की ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है पॉसिबली कि ना आप लोग अलग होते हुए बन रहे हो, ना एक साथ होते हुए बन रहे हो, है ना। यानी कैसे, देखो इस चीज को भी सही तरीके से समझना कि जैसे हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दी, स्टेबिलिटी नहीं दी, ठीक है, लेकिन आप लोग अलग हो गए हो, सेपरेट हो, लेकिन एक दूसरे को मेंटली आप भुला नहीं पाए।
ना आप उन्हें भूल पा रहे हो, ना वो आपको भूल पा रहे हैं, ना आपके पार्टनर लेट गो कर पा रहे हैं आपको, आपसे मूव ऑन कर पा रहे हैं और किसी और रिश्ते में जा पा रहे हैं, और ना आपके साथ ऐसा है कि आप उनसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो और आप भी किसी और रिश्ते में नहीं जा पा रहे हो। तो आप दोनों अलग रहकर भी खुश नहीं हो, एक साथ रहकर भी खुश नहीं हो, ना अलग हो पा रहे हो, ना एक साथ जुड़ पा रहे हो, ठीक है। पूरे तरीके से एक भी नहीं हो पा रहे हो कि शादी का प्रॉमिस मिले, कमिटमेंट मिले, स्टेबिलिटी मिले, और ना पूरे तरीके से अलग हो पा रहे हो कि मतलब पूरे तरीके से अलग होकर किसी और के मतलब हो जाओ, मूव ऑन कर लो अपने जीवन में, ऐसा भी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है जहां पर अलग रहते भी नहीं बन रहा, एक साथ रहते भी नहीं बन रहा, तो ये सिचुएशन क्रिएट हो गई है। अच्छा, अगर पास आते हो, एक दूसरे से बातचीत होती है तो लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, ठीक है। आप उनको लेकर कुछ एक्सपेक्टेशंस रखने लगते हो कि भाई तुम मुझसे शादी करो, तुम अपनी फैमिली से जाकर बात करो इस रिश्ते के बारे में, या तुम जो हो मुझे कमिटमेंट दो, मुझे स्टेबिलिटी दो, मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मेरा आगे साथ निभाओगे। तो आप दोनों के बीच में इन सब बातों को लेकर या कमिटमेंट को स्पेशली लेकर ना लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, ठीक है। चाहे कोई भी लड़ाई हो, कोई भी झगड़ा हो, हर चीज जो है, एक होता है ना, ये एक ही बात पर आकर अटक जाती है कि आपको कमिटमेंट नहीं मिली, या आपको स्टेबिलिटी नहीं मिली, या आपकी एक्सपेक्टेशन जो है वो पूरी नहीं हो पा रही है इस रिश्ते में। तो अगर जब भी साथ आते हो, जब भी एक दूसरे के पास होते हो, तो लड़ाई झगड़े होने लगते हैं हम दोनों के बीच में। ओके, और इस समय आपके पार्टनर की क्या सिचुएशन है? द सन को यहाँ पर 5 ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन भी आपसे दूर रहकर खुश नहीं है। अच्छा, इनका भी मन करता है भाई मैं उससे कॉल करूं, उससे बात करूं, उससे कांटेक्ट करूं, लेकिन उन्हें लगता है कि यार मैंने अगर उससे बात करी ना तो वो मुझसे लड़ पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आपको जानते हैं वो कि आप लड़ पड़ोगे। आप फिर से अपनी एक्सपेक्टेशन उनके सामने रखोगे कि भाई तुम मुझसे शादी करो, या तुम मुझे कमिटमेंट दो, या तुम अपनी फैमिली से बात करो। तो उन्हें पता है कि अगर वो आपसे बात करते भी हैं, ठीक है, तो आप अपनी एक्सपेक्टेशन उनके सामने रखोगे, आप वो चीजें उन्हें करने के लिए कहोगे जो शायद वो करने के लिए अभी तैयार अपने आप को फील नहीं करते हैं, और वो चीज वो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उन्हें लगता है कि आप अपनी एक्सपेक्टेशन उनके सामने रख दोगे, या फिर आप दोनों के बीच में फिर से लड़ाई झगड़ा हो जाएगा और सिचुएशन और ज्यादा खराब हो सकती है, सिचुएशन और ज्यादा वर्स हो सकती है। इसलिए भी ये सब चीजें सोचकर ये पर्सन आपको कॉल मैसेज नहीं करते हैं। अच्छा, ये आपको थोड़ा इमेच्योरिटी की एनर्जी में भी देखते हैं, यानी इन्हें लगता है कि यार मैं अगर अपनी प्रॉब्लम इसके साथ शेयर करता हूँ, या फिर मैं अगर अपनी प्रॉब्लम इसके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है, आई नो आपको सुनकर शायद थोड़ा वो लग सकता है कि बुरा लग सकता है, लेकिन देखो जो रियलिटी है मैं वो आपके सामने बता रही हूँ। तो यहाँ पर एनर्जी कुछ इस तरीके की है कि वो आपको इसलिए भी चीजें शेयर नहीं करते हैं, उन्हें आप इमेच्योर लगते हो। उन्हें लगता है कि अगर यार मैं साफ साफ जाकर उसे प्रॉब्लम बताऊंगा भी ना, तो आप शायद उस प्रॉब्लम को समझने के लिए तैयार नहीं होंगे, या आप उस चीज को सुनने के लिए तैयार ही नहीं होंगे, ठीक है। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल वो आकर आपको बताएं कि भाई मैं अभी अपनी फैमिली से बात नहीं कर सकता, ठीक है, हो सकता है इनके जीवन में कोई फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, इनकी फैमिली में कोई फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, और इनकी फैमिली ऑलरेडी किसी प्रॉब्लम से डील कर रही है। फिर ये होता है ना कि एक बम फोड़ा, दोबारा आकर तो बम नहीं फोड़ सकते ना वो। तो वो वाली सिचुएशन है जहां पर ये पर्सन जो है दोबारा जाकर अपनी फैमिली को अपनी प्रॉब्लम भी नहीं बता सकते कि भाई मैं किसी और से प्यार करता हूँ, या मेरे दिल में किसी के लिए फीलिंग्स हैं, और उनकी फैमिली और ज्यादा उस चीज को लेकर परेशान हो जाए। तो ये फैमिली जो है इनकी हो सकता है ऑलरेडी परेशान है, और ये और परेशानी अपनी फैमिली को नहीं दे सकते हैं, इसलिए भी ये अपनी फैमिली से अभी बातचीत नहीं कर रहे हैं आपके और इनके रिश्ते के बारे में। लेकिन हो सकता है आप इनके पीछे पड़े हुए हो कि भाई तुम अपनी फैमिली से बात करो। अच्छा, यहाँ पर एक सिचुएशन और क्रिएट होती है। अब जो लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, यानी आपके पार्टनर अगर ऑलरेडी मैरिड हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, तो आप पीछे पड़े हुए कि भी तुम अपने हस्बैंड वाइफ को छोड़ो, या तुम उन्हें डाइवोर्स दो और तुम मेरे हो जाओ, ठीक है। और वो ये चीज भी पूरे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, है ना। जो भी मतलब है, फैमिली है, कोई थर्ड पार्टी है, उसे भी ये पूरे तरीके से छोड़कर आपके नहीं हो पा रहे हैं, और आपकी डिमांड ये है कि भाई ये मेरे हो जाए पूरे तरीके से। उन्हें लगता है कि आप इन चीजों को समझने के लिए तैयार नहीं हो, कि वो अभी रेडी नहीं है वो सब चीजें करने के लिए जो आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, या जो आप चाह रहे हो कि वो आपके लिए करे, ठीक है। तो वो ये चीज कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई मैं मना नहीं कर रहा हूं तुम्हें कि मैं ये सब चीजें तुम्हारे लिए नहीं करूंगा, मैं करूंगा, लेकिन एक सही वक्त पर, एक सही पॉइंट पर। तब तक वो ये चाहते हैं कि आप दोनों एक रिलेशनशिप में रहो, या तब तक वो ये चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहो। ये उनकी मेंटालिटी है, और उनको लगता है कि आप इतने इमेच्योर हो कि आप उन चीजों को नहीं समझ रहे हो। लेकिन मेरे पर्सपेक्टिव से तो ये है कि भाई नहीं, आपको इमेच्योर समझना उनकी गलती है, क्योंकि आप भी मुझे लगता है कि
आपकी भी एक्सपेक्टेशन क्यों नहीं होंगी उनसे? जब आप इतना प्यार करते हो उनसे, या जब आपके दिल में इतनी फीलिंग्स है उनके लिए, तो क्यों आपके दिल में उनके लिए एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी? जागेंगी। आप एक्सपेक्ट करोगे तो किससे करोगे? आप उसी व्यक्ति से तो एक्सपेक्ट करोगे ना। इज़न्ट इट? आपको भी इतना समय आपने उस व्यक्ति को दे दिया, लेकिन फिर भी अगर वो अभी तक तैयार नहीं हो रहे हैं वो सब चीजें करने के लिए जो आप चाहते हो, ठीक है, तो फिर आप लड़ोगे ना। क्या होता है, प्यार जब बहुत ज्यादा हो जाता है ना, ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि प्यार जब बहुत ज्यादा हो जाता है, हद से ज्यादा हो जाता है, तो कहीं ना, और सामने वाला जब आपके प्यार को नहीं समझ रहा होता है, आपके एक्सपेक्टेशंस को नहीं समझ रहा होता है, तो वो चीजें कहीं ना कहीं गुस्से में, कहीं ना कहीं एंगर में बदल ही जाती हैं। तो आपके साथ यही हुआ है कि आपका प्यार भी उस गुस्से, उस एंगर में कहीं ना कहीं बदल गया है, चेंज हो गया है, रूप चेंज कर लिया है। तभी कहते हैं ना, जब तक कोई इंसान आपको गुस्सा कर रहा है, जब तक कोई इंसान आपको आपसे नफरत कर रहा है या गुस्सा कर रहा है, ठीक है, या आपसे लड़ रहा है, तब तक उसके दिल में प्यार है। लेकिन अगर कोई एक बार चुप हो गया, यानी कोई एक बार बिल्कुल साइलेंट हो गया, तो शायद उसने सब छोड़ दिया है, फिर शायद उसने सब लेट गो कर दिया, फिर उसके दिल में कुछ नहीं है। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। तो जब तक कोई इंसान गुस्सा कर रहा है ना, समझ लो कि उसके दिल में प्यार है। लेकिन अगर वो इंसान चुप हो गया, तो फिर उस रिश्ते को तो मुझे लगता है कि कोई नहीं बचा सकता। जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 3 ऑफ कप इसको क्लैरिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली पता है क्या सिचुएशन है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट बेसिकली यहाँ पर नजर आ रही है। अब थर्ड पार्टी का मतलब ये मत समझ लेना कि भाई कोई थर्ड रोमांटिक पार्टी ही होगी, नहीं, फैमिली मेंबर हो सकते हैं। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ये पर्सन आपको जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं, जबकि इनकी इंटेंशन है कि वो आपको जस्टिस दें, आपके साथ चीजें फेयर करें, ठीक है, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ये आपके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं, आपके साथ चीजों को बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर मेनली ये डर है आपके पार्टनर का, ठीक है, ये मजबूरी है, थर्ड पार्टी की वजह से मजबूरी है इनकी कि वो आपके एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, या उन चीजों को नहीं कर पा रहे जो आप उनसे चाह रहे हो। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? जबकि इनके दिल में क्या है? इनके दिल में ये है कि भाई मैं उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करूं। ये पर्सन आपके साथ शायद क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। क्लियर कम्युनिकेशन यानी पूरे तरीके से आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि इनके जीवन में क्या चल रहा है, क्या इनकी मजबूरियां हैं, क्या इनके डर है, क्या चीज है जो इनको रोक रही है। क्योंकि ऑब्स्टैकल बहुत है, मुझे लगता है कि इस रिश्ते में आप दोनों के एक होने में ना ऑब्स्टैकल बहुत है, और वो सब कुछ आपको बताना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि वो जो भी आपको बताए ना, आप उन चीजों को समझो, आप उन चीजों को अंडरस्टैंड करो। लेकिन आपके दिल में क्या है? आपके दिल में उनको लेकर है मिसअंडरस्टैंडिंग्स। यानी देखो, हो सकता है इन्होंने आपसे कोई लड़ाई झगड़ा कुछ करा हो, कुछ कहा हो आपसे, ठीक है, और उस चीज को या उस बात को शायद आप भूल नहीं पा रहे हो, उस चीज को आपने शायद गलत सेंस में ले लिया कि यार इस पर्सन ने तो मुझे ऐसा बोला, या ये मुझे तो ऐसा बोलकर गया है, या ये मुझे ऐसा बोलकर गई है। तो हो सकता है आपने कोई इनकी बात ऐसे अपने दिल पर लगा ली है जिसको आप भूल नहीं पा रहे हो, जिसको आप दिल से निकाल नहीं पा रहे हो। ये कोई भी बात हो सकती है, ठीक है, शायद लास्ट मीटिंग जब आप लोगों की हुई थी, या लास्ट बातचीत जब आप लोगों की हुई थी, तब शायद कुछ ऐसा आपके पार्टनर ने आपको कहा हो जो आप नहीं भुला पा रहे हो, जो आप दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो। आप चाहते हो कि यार, आप भी चाहते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं चाहते हो कि आपसे क्लियर कम्युनिकेशन ना करें, नहीं, आप चाहते हो क्लियर कम्युनिकेट करो मेरे साथ, मैं समझने के लिए तैयार हूँ, आई एम रेडी टू अंडरस्टैंड। आप उस एनर्जी में आ चुके हो, लेकिन तुम एटलीस्ट मुझसे बात तो करो। लेकिन आपके पार्टनर अभी भी ये चीज नहीं सोच पा रहे हैं कि आप इतने मेच्योर हो चुके हो, आपके अंदर एक चेंज आ चुका है कि आप समझ सकते हो अब चीजों को। लेकिन उन्हें क्या लग रहा है कि नहीं यार, मैं अगर उसे जाकर बताऊंगा ना, तो वो फिर से मुझसे लड़ेगी, फिर से एक्सपेक्ट करेगी, फिर से मुझे वो चीजें करने के लिए कहेगी जो मैं नहीं कर पाऊंगा, और फिर हम दोनों के बीच में लड़ाई हो जाएगी, फिर हम दोनों के बीच में फाइट हो जाएगी। जबकि वो आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा चाहते ही नहीं है। वो नहीं चाहते कि आप दोनों के बीच में किसी तरीके की लड़ाई हो, झगड़ा हो, या आप दोनों एक दूसरे से अलग हो, नहीं। उन्हें लगता है कि यार ठीक है, चीजें और वर्स्ट होने से अच्छा है कि यार मैं चुप ही बैठूं, मैं कुछ ना ही करूं। इसलिए भी ये एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में नहीं आते हैं। लेकिन इनकी इंटेंशन क्या है कि आपके साथ कनेक्ट होकर एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। 7 ऑफ पेंटिकल, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें। 7 ऑफ पेंटिकल को किंग ऑफ हैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। अब ये जो आपके पार्टनर हैं, ये पर्सन काफी इगोइस्टिक, सेल्फिश नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ पर। मे बी इनके लिए मटेरियलिस्टिक चीजें, ईगो, अपना प्राइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई गलती करेंगे, गलती की माफी मांगनी इन्हें नहीं आती है,
ठीक है, सामने वाले पर ब्लेम डालना आता है कि भाई मैंने ये करा है तो तुम्हारी वजह से करा है, तो सामने वाले पर ब्लेम डालना आता है, ब्लेम गेम खेलते हैं आपके पार्टनर, इन पर कोई इनकी गलती गिनवाए तो वहां पर ये वो इंसान इनके लिए बुरा बन जाता है। ठीक है, अगर आप इनकी गलती गिनवाओगे ना, ये बुरे बन जाओगे आप इनकी नजरों में। तो ये वाला है जहां पर अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अच्छा, इन्होंने आपको अपने सामने बहुत झुकाया है। झुकाया है का मतलब ये चीज है कि मतलब आपने इनके लिए सब कुछ करा, ठीक है, आपने अपना ईगो बीच में नहीं लेकर आया। आप जब रिश्तों को निभाते हो ना, आपका नेचर है कि आप ईगो को फिर बीच में नहीं लेकर आते कि ईगो बीच में ना आ जाए, आप पूरे तरीके से फिर रिश्ते को निभाते हो। तो आपको बहुत झुकाया है, आपने हर बार इन्हें सॉरी बोला, हर बार इनसे माफी मांगी, हर चीज में आप कॉम्प्रोमाइज करा, आपने एडजस्ट करा, हर चीज में आप जो है इनको लव केयर सपोर्ट देते आए, लेकिन इन्होंने कभी वो चीजें आपके लिए नहीं करी। यानी आपको झुकाया तो आप कितना झुक लोगे आखिर इनके सामने, है ना। आपके ईगो को अगर झुकाया भी, आप झुकने के लिए तैयार भी थे, ठीक है, मैं मानती हूँ कि रिलेशनशिप में ठीक है ईगो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये खुद नहीं झुकने के लिए तैयार, यानी खुद अपने आप आगे झुक कर आपसे माफी मांगने के लिए भी तैयार नहीं है। इतना बड़ा है इनका ईगो। जब ईगो हद से ज्यादा बड़ा हो जाता है ना, तो वो अपने आप फिर तोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है कि फिर ईगो टूट जाता है। तो ये पर्सन जो है कई बार ऐसा होता है कि आपसे माफी मांगने के बारे में सोचते हैं, आपको सॉरी बोलने के बारे में सोचते हैं, लेकिन ईगो आड़े आ जाता है। तो यानी आप देख रहे हो कितनी दीवारें हैं, कितनी वॉल्स आप दोनों के बीच में क्रिएट हो गई, आप दोनों के मिलने में कितने ऑब्स्ट्रैकल बीच में आ रहे हैं, आप देख रहे हो। ठीक है, थर्ड पार्टी भी है, इनका ईगो भी है, इनका प्राइड भी है। ये अपनी फैमिली से भी इतना ज्यादा अटैच है कि अपनी फैमिली के मतलब अगर इनकी फैमिली ने हाँ कही ना कि हाँ तुम इससे शादी कर लो, तो ये आपसे शादी करेंगे। इतना ज्यादा प्रायोरिटी पर ये अपनी फैमिली को रखते हैं। यानी ये आपसे शादी करना चाहते हैं तो अपनी फैमिली को साथ लेकर करना चाहते हैं, अपनी फैमिली की रजामंदी से करना चाहते हैं। इनको डर लगता है कि भाई मैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर नहीं कर सकता शादी। ठीक है, मुझे मुझे किसी की वो नहीं चाहिए, मतलब एक होता है ना कि बद्दुआ नहीं चाहिए मुझे किसी की कि भाई तुमने शादी कर ली और तुमने हमसे पूछा भी नहीं। क्योंकि कल को अगर आपसे शादी कर लेते हैं, जाएंगे अपनी फैमिली के आगे, तो क्या कहेंगे फैमिली कि भाई तुमने अपना डिसीजन खुद कैसे ले लिया। होता है ना, जहां पर इस तरीके से शादी होती है वहां पर यही तो होता है। ठीक है, फैमिली जो है क्या कहती है कि भाई तुमने अपना डिसीजन खुद ले लिया, हम कहाँ थे तुम्हारे डिसीजन में। तो ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट होकर, अपनी फैमिली से दूर होकर आपसे शादी नहीं करना चाहते। हाँ, आपके सिवाय ये शायद किसी और से शादी ना करें, लेकिन आपकी मतलब आप अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर भी ये शादी आपसे नहीं करना चाहते। तो इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये ना सबको खुश करने में लगे, आपको भी नहीं, आपको नहीं, ये अपनी फैमिली को खुश करने में लगे हुए, लेकिन उसमें आपका क्या हुआ। आप तो खुश नहीं हुए, आप तो उदास के उदास ही रह गए। ठीक है, आपके बारे में नहीं सोचा इन्होंने। भाई क्यों नहीं सोचा, जब रिश्ता आपके साथ भी निभाया था उन्होंने, तो उन्हें आपके बारे में भी तो सोचना चाहिए था। लेकिन उन्होंने आपके बारे में नहीं सोचा, आपको अंडरस्टैंड नहीं करा, सबको खुश करने के चक्कर में खुद को भी उदास करा और आपको भी उदास कर दिया। तो ये गलती इनसे हुई है। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है ना, 10 ऑफ वैंड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वैंड, देखो 10 की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, देखो ये पर्सन ना आपने ने बहुत लव, बहुत केयर दिया है, बहुत कंसर्न दिखाया आपने। अब ये मत सोचो कि यार ये पर्सन जो है मैंने इतना प्यार दिया, इतना कुछ करा और इसने मुझे रोका भी नहीं, इसने ये तक नहीं सोचा कि यार मैं दूर जा रही हूँ या मैं दूर जा रहा हूँ तो मुझे रोके, है ना, मुझे जाने ना दे। आप भी तो प्यार करते हो, आपकी भी तो एक्सपेक्टेशन है ना कि ये पर्सन आपको रोके, आपको पैम्पर करे, आपको अप्रिशिएट करे। आप इनसे ही तो एक्सपेक्ट करोगे, और किससे एक्सपेक्ट करने वाले हो आप, राइट। और आपको अफसोस है उस चीज का, लेकिन रियलिटी यहाँ पर ये है कि आपके प्यार, आपकी केयर, आपके कंसर्न को ये आज भी याद करते हैं। आपने जो भी इनके लिए करा, कभी इनके लिए कुछ बना कर लेकर गए हो, कभी अपने हाथों से इनके लिए कुछ बनाया हो, या मतलब कुछ भी स्पेशल आपने इनके लिए करा हो, किसी प्रोजेक्ट में आपने इनकी हेल्प करी हो, या फाइनेंशियली आपने शायद इनकी हेल्प करी हो, ये हर चीज इन्हें याद है। आज ये हर उस चीज को याद करने वाले हैं जो जो फेवर्स आपने इन पे करे हैं, या जितना सपोर्ट आपने इन्हें दिया है, वो हर चीज आपको आपकी याद करते हुए आपके पार्टनर आज नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये मत सोचो कि यार ये पर्सन तो मुझे याद ही नहीं करता है, मुझे रोका भी नहीं।
नहीं, तब उनके हालात नहीं थे कि वो रोक पाए आपको। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, जहां पर इन्होंने सोचा था कि भाई ठीक है, अगर आपसे अलग हो जाते हैं, आपसे दूर हो जाते हैं, तो आपको भूलने की कोशिश करेंगे, आपसे मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या हुआ उसका? क्या मूव ऑन कर पाए ये आपसे? क्या लेट गो कर पाए आपको? क्या भूल पाए आपको? क्या रिश्ता यहीं खत्म हो गया? नहीं, रिश्ता यहाँ खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि ये अगर चाह भी रहते ना कि यार चल मैं भूल जाता हूँ उसको, मैं लेट गो करता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ अपने जीवन में, तो ये नहीं भूल पाए। आपको लेट गो नहीं कर पाया आपके पार्टनर, इतना इतना याद करते उल्टा और ज्यादा मिस करने लगे। मतलब और ज्यादा इनका प्यार जैसे आपके लिए बढ़ गया है। तो ये नहीं है कि आपसे दूर होकर आपको लेट गो कर दिया, आपको भूल गए हैं। नहीं, कोशिश पूरी करी है इन्होंने कि भाई लेट गो कर दें, भूल जाएं आपको। और अब देखो यहाँ पर भी आ रहे हैं आपसे माफी मांगने। देखो जो भी सिचुएशन इनके जीवन में चल रही है ना, देखो कितनी सारी सिचुएशन यहाँ पर हमें आज देखने को मिली है। तो जो भी सिचुएशन इनके जीवन में चल रही है, ये जो आपके पार्टनर हैं, ठीक है, ये सब कुछ आपको बताना चाहते हैं, एवरीथिंग। अच्छा, ये भी नोटिस कर रहे हैं आजकल कि आपके अंदर चेंजेस आ गए हैं। ओके, ये आपको जिस तरीके से देखो ऑब्जर्व ये करते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं आपके जीवन में क्या चल रहा है, आप पर पूरी नजर रखी हुई है। तो ये मत सोचो कि यार मुझसे दूर है, मुझसे बातचीत नहीं कर रहा है, या मुझे इमोशंस नहीं दिखा रही है, तो मुझ पर नजर नहीं रखी हुई है उसने। नहीं, उन्होंने पूरी नजर आपके ऊपर रखी हुई है, ठीक है। पूरे तरीके से आपको नोटिस कर रहे हैं, देख रहे हैं। और वे आजकल जो आप में नोटिस कर पा रहे हैं ना, सबसे पहला तो कि आप वाकई में मैच्योर हो गए, आप चीजों को बहुत सेंसिबली हैंडल कर रहे हो, प्रैक्टिकल हो गए हो, चेंज आ गया आपके नेचर में। एंड अब आपने भी उन्हें अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स दिखानी बंद कर दी हैं, कम कर दिया है, ठीक है। आप पहले की तरह नहीं रहे। अगर इनसे बात नहीं होती थी, इनसे लड़ाई होती थी, इनके पीछे पीछे जाकर इनसे माफिया मांगते थे आप, चेस करते थे, प्यार की भीख मांगते थे, सेल्फ रिस्पेक्ट को भी दाव पे रख दिया था आपने। अब वो चीजें नहीं रही है ना आपके अंदर। अब आप स्ट्रांगली एक एक अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी की तरह खड़े हुए हो, जहां पर आप अब ये चाहते हो या ये एक्सपेक्ट करते हो कि ये आए आपसे माफी मांगने, या ये आकर आपको सॉरी बोले। तो यही चीज तो यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है, जहां पर ये खुद आ रहे हैं आपसे माफी मांगने। और जहां पर आप तैयार नहीं हो कि भाई नहीं, मैं सुनने के लिए अब तैयार नहीं हूं तुम्हारी बात। कल तक तुम मुझे सुनने के लिए तैयार नहीं थे, आज मैं तुम्हें सुनने के लिए तैयार नहीं हूं। आप उस एनर्जी में, इतना स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड आपके अंदर आ चुका है, जो ये नोटिस कर पा रहे हैं आपके अंदर। अब भले ही ये चीज है या नहीं है, पर इतना स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड वो आपके अंदर नोटिस कर रहे हैं, एक बिग चेंज आपके अंदर नोटिस कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन और गाइड करे फ्यूचर एनर्जी। तो दिस इज चेरॉइड, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को दिखाता है चेरॉइड, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, टू ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, टू ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ एंड द एम्प्रेस। ओके, तो आने वाला समय इस तरीके का होने वाला है, जहां पर अगर अभी तक आपके पार्टनर अपने परिवार के बारे में सोचकर या अपने परिवार को खुश करने के लिए, उनके अगेंस्ट नहीं जाने के लिए वो आपको हर्ट कर रहे थे, है ना, आपको तकलीफ पहुंचा रहे थे आपके पार्टनर, तो ऐसा दिख रहा है जहां पर ये अपनी तरफ से इन्हें लगेगा कि नहीं भाई, मुझे अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि मैं सच में अपने परिवार को मनाने की कोशिश करूं। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो इन्हें करना चाहिए। ये चीज आपके पार्टनर को समझ में आएगी। आपकी जो भी एक्सपेक्टेशन है, लाइक आपको कमिटमेंट देना, स्टेबिलिटी देना, तो उन्हें समझ में आएगा कि भाई आखिर आप कितना वेट करोगे। शायद इस व्यक्ति ने आपको बहुत इंतजार करवाया है, शायद इन्होंने आपको बहुत ज्यादा वेट करवाया है, तो उन्हें भी समझ में आएगा कि यार और कितना इंतजार आखिर मैं करवाऊंगा उसे, या वो और कितना इंतजार करेंगे। हो सकता है आपकी शादी की एज हो गई है, अगर आप सिंगल हो, आपकी फैमिली आपके पीछे पड़ी है कि भाई शादी करो, और आप कुछ कर नहीं पा रहे हो उस चीज के लिए, क्योंकि आपके पार्टनर ही रेडी नहीं है शादी करने के लिए, और आप किसी और से शादी नहीं कर सकते हो। आप अपनी फैमिली से बहुत बार टाइम मांग चुके हो कि भाई ठीक है, मुझे थोड़ा समय दो, फिर मैं शादी के लिए तैयार होंगी या शादी के लिए तैयार होऊंगा, लेकिन आपकी फैमिली है जो आपके पीछे पड़ी हुई है। तो आप भी क्या करोगे? आपके ऊपर भी अपनी मजबूरियां हैं, आपके ऊपर भी अपनी मजबूरियां हैं। तो आपके पार्टनर को समझ में आएगा कि यार
आखिर कब तक वो आपसे वेट करवाएंगे। अच्छा, ये भी पॉसिबल है कि अगर आपकी फैमिली आपके पीछे पड़ी है तो आपने शादी के लिए शायद हाँ कर दी है, या आप लड़के लड़कियां देखना शुरू कर रहे हो अपने रिश्ते के लिए, या रिश्ते आने शुरू हो गए हैं आपके पास। लेकिन यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की कि ये बात भी आपके पार्टनर को पता लग गई है। मैंने कहा ना, ये पर्सन आपको पूरा स्टॉक करते हैं, पूरी पूरी खबर है इनको आपकी कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, और ये चीज शायद आपके पार्टनर को पता लगी है, और वो ट्रिगर भी हुए हैं इस चीज से कि यार आपने शादी के लिए कहीं और कैसे हाँ कर दी, कैसे। तो ये चीज से वो ट्रिगर हो गए हैं, अंदर से परेशान बेचैन से हो गए हैं। उन्हें समझ में आ गया यार मैं और वेट नहीं करवा सकता उसको, मैं और इंतजार नहीं करवा सकता, मुझे कुछ करना होगा। तो ये बहुत जल्दी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में आते हुए दिखेंगे। ये एक ऐसी स्टेज ऑफ लाइफ में आएंगे जहां पर ये अब कोई एक्शन लेंगे। अभी तक हाथ पे हाथ धरे बैठे थे, डेस्टिनी पर भरोसा करके बैठे थे कि ठीक है भाई वो होगी मेरी तो आ जाएगी, ठीक है जो होगा देखा जाएगा, फ्यूचर में जो होगा देखा जाएगा। अब देखो भाई जो हो रहा है नहीं देखा जा रहा ना, जो हो रहा है वो देखा नहीं जा रहा। तो यहाँ पर एनर्जी कुछ ऐसी है जहां पर ये पर्सन अब बेचैनी भरी एनर्जी में आएंगे, ट्रिगर हो जाएंगे अंदर से कि भाई ये क्या हो गया, क्योंकि जो होने वाला है वो शायद आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशन से तो अपोजिट ही होता हुआ दिख रहा है, और तभी वो ट्रिगर होंगे। ये उनको अवेकन करने का कहीं ना कहीं साइन है ना। जब हमारी एक्सपेक्टेशन से चीजें अवेकन होती हैं तो आप क्या हो जाते हो, आप बिल्कुल शेकन हो जाते हो, यार मुझे कुछ करने की जरूरत है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एग्जाम दिया, ठीक है, आप बहुत कॉन्फिडेंट थे भाई मैं तो बहुत अच्छे से एग्जाम को क्रैक कर लूंगा, या बहुत अच्छे से एग्जाम को क्रैक कर लूंगी, ठीक है। आप बहुत अच्छे से अवेकन थे आप बहुत कॉन्फिडेंट थे सॉरी इस चीज को लेकर। लेकिन जब आपने एग्जाम दिया, आपका रिजल्ट आया, तो आपके कितने मार्क्स आए, 50%। एंड यू वर लाइक अरे यार अब तो मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब तो मुझे ट्राई करना पड़ेगा, मुझे 100% चाहिए अगली बार। तो ये 50% आकर क्या हुआ, आपकी एक अवेकनिंग हो गई, यूनिवर्स ने आपको शेकन कर दिया भाई तो क्या कौन से कॉन्फिडेंस में है, ठीक है कोशिश कर मेहनत कर तब तेरे नंबर आएंगे, ठीक है। बिना कोशिश बिना मेहनत के कई बार डेस्टिनी भी नहीं देती जो आपकी डेस्टिनी में होता है। तो ये क्या होता है, ये एक अवेकन का प्रोसेस होता है। शायद इस एग्जाम्पल से आप समझोगे इस चीज को। ऐसे ही आपके पार्टनर के जीवन में हो रहा है कि अभी तक वो सिर्फ सोच कर बैठे हुए थे हाथ पे हाथ धर कर, लेकिन जब कुछ ऐसा होगा जिससे वो अवेकन हो जाएंगे, ठीक है, जो चीज उनको अंदर से शेकन कर देगी, अंदर से हिला कर रख देगी, तब वो एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में आएंगे। होता है ना कि अंदर से कुछ हिला कर रख देना कि भाई अब तो करके दिखाना है ना, होता है ना। तो ये चीज होती हुई दिख रही है यहाँ पर कि वो कुछ ऐसा होगा जो अंदर से उनको शेक करके रख देगा, अंदर से उन्हें हिला कर रख देगा कि भाई अब तो कुछ करके ही दिखाना है। फिर वो ठान लेंगे कि भाई अब तो शादी करनी है। तो 2 ऑफ कप क्या दिखा रहा है, आप दोनों सोलमेट ट्विन फ्लेम हो सकते हो, और यहाँ पर स्ट्रेंथ के साथ ये आपको अप्रोच करेंगे, आपसे बात करेंगे, अपनी फैमिली से बात करेंगे, अपनी फैमिली को मनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये कुछ भी हो जाए आपको दूर जाते हुए नहीं देख सकते। अगर आप जरा भी दूर जाओगे ना, आप दोनों के बीच में ऐसी कॉर्ड है कि आप जरा भी दूर जाओगे तो वो खिंचे आपके पास आएंगे, ठीक है, एकदम वो रबर बैंड होता है ना, रबर बैंड बिल्कुल वैसा खींचोगे फिर वापस एक पास, फिर दोनों एक साथ। ये वाला कुछ बॉन्ड है आप दोनों के बीच में। क्लियर? चलो मैसेज देख लेते हैं आपके पार्टनर के, आपको क्या कहना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें, क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। चलो, आई वॉन्ट टू मैरी यू, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आई हैव अ क्रेजी क्रश ऑन यू, इनका क्रश हो आपके ऊपर, है आपके ऊपर सॉरी। एंड यू आर सो डैम ब्यूटिफुल, आपने बहुत खूबसूरत और बेहद ब्यूटिफुल दिखते हैं। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, आपके पीठ पीछे आपको अप्रिशिएट करते हैं आपके पार्टनर। आई कांट लेट यू गो, ये आपको दूर जाने नहीं देना चाहते हैं। आई मिस योर टच, ये आपके टच आपके प्रेजेंस को बहुत याद करते हैं, मिस करते हैं। ये प्यार से थक हार चुके थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं आपने फिर से इनके अंदर वो प्यार जगा दिया है। आई हैव नेवर रिस्पेक्टेड एनीवन एज आई रिस्पेक्ट यू, इन्होंने किसी की इतनी रिस्पेक्ट नहीं करी जितनी इन्होंने आपकी रिस्पेक्ट करी है। आपका ब्यूटीफुल फेस इनके माइंड में है, ये ऑब्सेस्ड हैं आपके पिक्चर्स को लेकर। आई क्राई ओवर यू, ये रोते हैं आपके लिए। शायद आप इस चीज पर यकीन ना कर पाए, लेकिन एनर्जी ऐसी ही है। एनर्जीज कैन नेवर लाई, राइट? एनर्जी कभी झूठ नहीं बताती। मैसेज क्यों है, क्या मैसेज है यूनिवर्स का यहाँ पर? प्लीज डिवाइन गाइड करें, आपका मैसेज क्या है?
It's never too late to start over. You have to trust in the magic of new beginning. They are waiting for you. Notice them, seize them, appreciate all that you have. Just relax and trust. कभी देर नहीं होती, ठीक है? जहां से नई शुरुआत हो जाए वहां से नया सवेरा, ठीक है? तो अप्रिशिएट करो हर चीज को, ठीक है? हर चीज डिवाइन टाइमिंग पर होता है, तो रिलैक्स करो, ठीक है? आप अपने हिस्से का काम कर चुके हो, तो अब जो दूसरों ने अपने हिस्से का काम करना है, आपके पार्टनर ने अपने हिस्से का काम करना है, उन्हें करने दो, ठीक है? उनके काम में तुम आप इंटरफेयर मत करो, ठीक है? आपने इंटरफेयर नहीं करना, आपने अपने हिस्से का काम कर लिया, दैट इज। चलो, सो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।